जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। कोरोना संकट अब छत्तीसगढ़ पर बड़े फिक्र के कारण बने जाते। हालत यहाँ तक पहुंच गए है कि रोजे रोज मरीज मन के संख्या में मनमाने संख्या बढ़त जात हवे। 20 अगस्त के तक कोरोना हा प्रदेश में 1000 के आंकड़ा ला घलो पार कर देस। पाछू 20 दिन में यहाँ 118 मनके के मौत कोरोना ले हो गए है और कुल मौत के आंकड़ा देखन तब 20 अगस्त तक ये आंकड़ा 172 जा पहुंचे है। ऐसे में सवाल यही उठा थे कि अब का करे जाए। लॉकडाउन हा काट नहीं करत है और ज्यादा जांच के बाद घलो मरीज मिल जाते। ये गंभीर मुद्दा में आज हम सीधा बात करवो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से। सिंहदेव साहब, सबले पहले बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। जय जोहार। जय जोहार ज्योति जी। सिंहदेव साहब, ये एक ठो चौंकाने वाला आंकड़ा है। काले जब हमन आंकड़ा ला देखे तो 1052 आंकड़ा पहुंच गए, थोड़ा डर घलो लागत हवे। ऐसे में एकर का मतलब समझे जाए कि अतका जो संख्या बढ़ा थे तेकर कारण का होही? कोरोना का फैलाव हुआ थे और टेस्टिंग बढ़ा थे, तो दोनों चीज एक साथ हुए के कारण में ज्यादा जन का जांच हुए थे और जांच के साथ में संक्रमण के फैलाव में संख्या ज्यादा आते। जो विशेषज्ञ रही तेमन शुरू से सचेत करे रहे कि ये फैले से रोकी नहीं पाई, दुनिया में कोई नहीं ताकत रोके पाए है, तो यहाँ भी फैली कम फैले ये हमन कोशिश कर सकत हन। और लॉकडाउन ओकरे पर एक कदम रही से मास्क पहनना, हाथ धोना, शारीरिक दूरी बनाए के रखना, यही सब एक तरीका है कि हमन एला रोक सकत हन, बिल्कुल कम करे सकत हन। हाँ। लेकिन आज हमन जो देखा था संख्या बढ़त है। कल 1058 पॉजिटिव आएगी। ये पहले 300-400 की तुलना में बहुत बड़ा है, ज्यादा आंकड़ा है। जो जानकार हैं तो मन तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर टेस्टिंग 20,000 हो जाए तो ये जो पॉजिटिव का आंकड़ा है एक दिन में 2,000-3,000 भी आ सकते हैं। तो ऐसे में चुनौती की बात ये हवे सिंहदेव साहब कि ऐसे में जब तक जांच होके आंकड़ा बाहर आई तब तक तो वो कई जन लाऊ बगरा चुके हो ही, तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। एकर पर कुछ सोचे होगा? एकर पर हम बार बार ओकरे से नागरिक मन से हाथ जोड़ के विनती करत रहे कि ये मत सोचा कि लॉकडाउन हट गए है तो कोरोना चले गए। कोरोना हमारे बीच में आए गए है और एला रोके का रास्ता वही है कि हम कम से कम घूमी फिरी, एक घर से दूसरे घर हम कम से कम जाए। तो संक्रमण अगर हमार तक है तो हमार तक रह जाए, हमारे परिवार तक रह जाए, लक्षण आई तो जांच हुई तो पता चल जाए, फैल ही नहीं। और हमन अगर संक्रमित नहीं है और हमन खुला मन से कि भाई संक्रमण नहीं है, मैं तो ठीक हूं, मैं हमन बुले पर जाबो, बाहर घूमे पर जाबो, तो दूसरा आदमी जो संक्रमित है जेला हमन जानबो नहीं करत है। कोई सब्जी बेचे वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई पान दुकान वाला है, कोई सलून वाला है, कहीं से भी हमके संक्रमण हो सकत है। और उनमें हमन देखा था तो छोटा बड़ा में कोई भेद नहीं है। गांव वाला भी सब कहीं कहीं संक्रमित हुआ थे तो कम संख्या है, काहे कि वहां आना जाना बाहर वाला का कम है। हाँ। शहर में चाहे गरीब होए, चाहे अमीर होए, चाहे व्यापारी होए, चाहे अधिकारी होए, हमने देखा था कि सबके कोरोना पहुंच जाते। तो ये चिंता कर बात है कि जितना हमन सतर्कता में कमी करबो उतना कोरोना हमारे तक पहुंच जाए। ठीक है। ऐसे हाल रही कहूँ अभी काली के हमन बात करन, जैसे आपो आंकड़ा बताए कि 1058 हो गए, हो सकत है ये आंकड़ा और तेजी ले बढ़े। तो ऐसे में सबले पहले मनखे ला डर लगते कि मोर पॉजिटिव निकल गए तो मोर इलाज कैसे ढंग से होही। अस्पताल के हमन बात करन तो का इंतजाम हवे? काबर के 3 तरीका के में देखे मिला थे। एक मन ला तो पॉजिटिव हो गए तेला लक्षण नहीं है, एक जन हावे तेन लक्षण हावे तो एकदम शुरुआती हावे, वो बहुत खतरा नहीं है, लेकिन गंभीर वाला मरीज भी होही। तो कैसे ढंग से कैटेगरी डिवाइड करके इलाज काम करो आप मन या करा था? ज्योति जी, आप एकदम सही बात ला पकड़े हो। जो आप आखिरी में बताया कि जो गंभीर बीमारी से आते हैं उमन का सबसे ज्यादा चिंता होवत का है कि आदमी कोनो कारण से इलाज छुपावत है कि सर्दी खांसी भी हो गया, रे का है, हमला बुखार नहीं है, अभी जाके जांच नहीं कराना चाहिए। तो जिनके लक्षण नहीं है उनकी चिंता सबसे कम है। हाँ। जिनके लक्षण है और पॉजिटिव है उनका थोड़ा चिंता है, और जिनके ज्यादा गंभीर लक्षण हो गए हैं और पॉजिटिव आए गए हैं उनकी सबसे ज्यादा चिंता है। काहे कि कोनो ऐसा प्रकरण भी सामने आते कि अस्पताल पहुंचे का 3-4 घंटा के अंदर जीवन हाथ चले जाते कि हमन सामने आए में टेस्टिंग कराए में देरी हो गए
पहले अगर हमके संक्रमण के लक्षण रहे हम नहीं जांच करा पाए तो ओकर चलते देरी कर कारण से बहुत नुकसान कर स्थिति बन जाते। तो मन में संकोच नहीं रखना है कि हम जांच करा ले वो तो पॉजिटिव आ जाएगी, वो भी कोई चिंता के बात नहीं है कि पॉजिटिव आ जाएगी तो हमन का करना है, केवल अलग होना है। हमन परिवार के साथ हैं तो अस्पताल में हमन जाबो तो का हुई, हमन तो यही कहा था कि इलाज तो है नहीं, कोई दवाई तो है नहीं, तो अस्पताल में का मिली हमन ला दूसर से अलग होकर मौका मिलते। और कहीं संक्रमण बढ़त है तो ऑक्सीजन मिल जाएगी, कोनो कोनो टॉनिक पर दवाई भी है शायद काम आ जाए, ये मदद मिलते। और आगे पर हम जी अच्छा, गंभीर जो स्थिति हो गई, मान लो कि जैसे 1000 आंकड़ा आई सो मान लो गंभीर मरीज बन के संख्या बढ़ेगी तो ऐसे में हमारे स्वास्थ्य विभाग कतका अपडेट हवे, का आज का हमार करा वेंटिलेटर हवे, का आज का हमार करा बिस्तर हवे, अब ये 3 दिन पर एम्स ला बंद करेगी डिसइंफेक्शन करे बर, तो ऐसे में व्यवस्था का दुरुस्त हवे हमार मन करा। गंभीर इलाज की जो स्थिति है उसमें कमी है, अगर संख्या बढ़ी तो 517 519 बिस्तर अभी सरकारी है। तो ये हमन कल ही मीटिंग करके तय करे हैं कि प्राइवेट अस्पताल के जो बिस्तर है तेला लेना पड़ी, में संख्या ले जाए कि तब हमन आगे बढ़ाए पाबो वो संख्या ला। और जहां ऑक्सीजन के और व्यवस्था हमन कर सकत हैं तो सरकारी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करना पड़ी। वेंटिलेटर करीब 900 से ऊपर वेंटिलेटर रहे सरकार के पास, तो वेंटिलेटर का अभी वैसा दिक्कत नहीं है, लेकिन आईसीयू कर कमी हो जाएगी, हो सकत है आईसीयू कर कमी हो सकत। तैकल पर वैकल्पिक इंतजाम के मान लो आईसीयू की जरूरत पड़ गई तब फिर मरीज बन पर तत्काल व्यवस्था कुछ करे ला पड़ी, प्राइवेट में लेना पड़ी। प्राइवेट में ये सरकारी में अभी है, एम्स में 500 कर इंतजाम हो में 100 आईसीयू बिस्तर है, 100 भर गए हैं। अब मेकाहारा में 40 कर है, 60 कर है, 80 कर और हम तैयारी करत है। तो वो ऑक्सीजन जोड़े में जो अस्पताल चलत है हमारा आईसीयू के ऑक्सीजन बंद करना पड़ी और बड़ा सिलेंडर से ओके चलाना पड़ी 2 घंटा पर, तो नया वार्ड में हम जोड़े पाबो। तो ऐसा इंतजाम करके 80 बिस्तर यहाँ बढ़ जाएगी, लेकिन ये संख्या कम पड़ सकते है। ज्योति जी जो आप कहत हो सही बात कहत हो, तो हमारा प्राइवेट अस्पताल भी लेना पड़े। बिल्कुल शुरू से आप मन के एक चिंता रही से आप मन शुरू से चेतात रहे लोगन ला, लॉकडाउन भी करें तेकर फायदा हमन ला का नहीं मिली से लोगन मन के अंदर से डर खत्म हो गया, और डर के खत्म होए के स्थिति हम देखत हन कि आंकड़ा बढ़त हवे। ऐसे में एक जो पीक स्टेट होते, जैसे पीक स्टेज में पहुंचते आने राज्य की बात करन चाहे महाराष्ट्र हो गए दिल्ली हो गए, तो एक ठो आंकड़ा पहुंचे के बाद ये समझे जाते कि डाउनफॉल होते, हमला लगते है कि हमारे ये पीक में पहुंच गए हवन कि अभी आओ बाढ़ी, अभी बाढ़ी ज्योति जी हमन पीक के तरफ बढ़त है 300 से 400, 400 से 500, 500 से 700, 700 से 800, कल हमन 1000 पार कर दे हैं। ये अगस्त के आखिरी में सितंबर के पहला दूसरा सप्ताह में हमन सोचा था, अनुमान लगाए हैं कि ये पीक हो जाएगी। हमारा अनुमान गलत हुए और पहले पीक आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मोटा जो अभी अंदाज लगत है कि सितंबर महीना के पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता में पीक आ सकते थे छत्तीसगढ़। अच्छा, पीक आ जाए के बाद में फिर हम ये समझबो कि वो जो दर हवा है वो धीरे धीरे करके घट ही। डर तो एक चीज सबों का कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन जरूर अगर मन में बात आत है तो हमके और ज्यादा सतर्क जरूर हमके होना चाहिए। और इनमें हमारा ध्यान रखना चाहिए, जैसे न्यूजीलैंड देश है, न्यूजीलैंड देश अनाउंस करी सोमन सबला कहें कि भाई हमारे यहाँ कोरोना खत्म हो गए, और 100 दिन हम कोरोना मुक्त हो गए, अब कोरोना से हमके छुट्टी होगी। लेकिन 103 दिन बाद में वहां न्यूजीलैंड में भी कोरोना फिर से आएगी सर। अच्छा, तो जी, तो ये बिल्कुल हमारा समझना है कि वैक्सीन जब तक नहीं आते तब तक अपन ना बचाए के रखना है। सरकार अपन तरफ से कर सकते है, लेकिन एक सीमा में कर पाएगी। और बाकी सब नागरिक मन ला का करना है, केवल अपन ला बचाए के जुगत करना है। अपन ला हमन बचाए के रखो तो कोरोना हमारे तक नहीं पहुंची। सिंह साहब एक ये स्थिति भी आगे रही सावे कि हुमन कहा था मैं कि 3rd स्टेज जब पहुंचते तो हवा में घलो वायरस तैरे लगते, का इसने स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ के हो गए है का? खास करके रायपुर के बात करन शहर में जब आंकड़ा का तेजी ले बढ़ा था तो का इहू दिशा में हमला सोचेला पड़ा थे? हवा में ये कोरोना हर नई तरफ है,
ये बूंद से ही होते संक्रमण एकर। वो बूंद अगर कोई कारण से हवा में हो जाए, मान ला कि एसी कमरा है, ओकरे से कथन कि 45 मिनट से ज्यादा एसी कमरा में ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना चाहिए। अस्पताल में काम हुआ थे, वहां वेंटिलेटर चाहे दूसरा तरीका से काम होते, तो में जो बूंद है वो फूट के हवा में कुछ समय तक रह सकते है। हमन रेगत बुलत हन, बाजार जात हन, खांस दे हैं, छींक दे हैं, तो कुछ समय तक हवा में वो बूंद रह सकते है। अच्छा। तो वो बूंद जब तक नहीं बैठे तब तक वो संक्रमण हवा में रहते, वरना ये हवा से नहीं होए वाला है बीमारी। ठीक है। अब इलाज के दरी में थोड़ा हमें चर्चा करो, काबर के जैसे जैसे व्यवस्था हो जाते, अब मनखे ज्यादा होते, मतलब संक्रमित जब व्यक्ति ज्यादा होते तो उमन ला लेज के रखे जाते, तो अब उहों शिकायत मिला थे, कल राजनांदगांव सांसद गलो शिकायत करी निकठो के वहां लेके तो ले जाए जाते, लेकिन वहां फिर देखभाल कोनो नहीं करे, ना उमन ला कंबल मिला थे, ना खायल मिला थे, ना कोनो जानकारी लेवल आते। एक महिला के इस तड़प के मौत घलो हो गए, तो एकरो दिशा में कुछ जानकारी है आप मन ला या देना चाहो? मैं वो टीवी का क्लिपिंग ला देखे रहे, हाँ। जो में वो बच्ची का संक्रमण लेके पोस्ट करे रहे। हाँ। स्थानीय वहां के पत्रकार भी बहुत मदद कर रहे थे, सभी पत्रकार भी और मीडिया के साथी मदद कर रहे थे, जानकारी पहुंचाए हैं जी। कमी बताना हमारा सतर्क कर रहे थे मीडिया और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, और ऐसा अगर कमी है तो ये उचित नहीं है। कल उच्च अधिकारी का हम बैठक भी ले हैं और ये सब बात कर चर्चा भी करे हैं, और ये कमी विभाग की कमी है, सरकार की तरफ से कमी है, हमारा इला दूर करने चाहिए, ओकर कोई बहाना नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये हमारा जिम्मा है, हमारा देना है, और जितना नहीं होगी वो हमारे कमी में गिनती हो। ठीक है, सरकार तो अपन व्यवस्था करत हवे, लेकिन मनखे मन के घलो जिम्मेदारी हवे, ओमन कहूं जागरूक हो जाही त आंकड़ा कर तेजी ले बाढ़वे नहीं करी। सिंहदेव साहब, एक ठो ये समस्या भी सरकार डाले हवन फिर देखा थन कि स्टाफ के कमी के जो समस्या ले जूझत है, सेंटर मन के बात करन या सर्वे कराए के आप मन एक बहुत अच्छा प्रयास करो, लेकिन शिक्षक मन हा ओकर ऊपर विरोध कर दिन कि हमार ड्यूटी ला लगात हवे, तो सरकार फिर का रास्ता निकाली, कैसे सर्वे होही, और जी हाँ स्टाफ कम है तो कैसे ढंग से इंतजाम हो? शासकीय साथी मन से हमें मदद लेना पड़ी, शासकीय कर्मचारी से जरूर मदद लेना पड़ी। सभी विभाग के मन मदद करत हैं और मदद करना भी चाहिए। ये वैश्विक संक्रमण है, एक बहुत बड़ा आपत्ति आपात स्थिति हो गए है, तो में सबके सहयोग जरूरी भी है, और मोला पूरा उम्मीद है कि सब कोई सहयोग करें। सरकारी अमला के अलावा हम कहाँ ऐसा भी तैयारी करे हैं कि समाज से कोई साथी के एक दिन के सर्वे में मान लो 300 रुपया 400 रुपया ऐसा तय करके ओमनला भी वार्ड में भेज के हम जानकारी ले रहे हैं। मास्क पहन के जावा, ग्लव्स पहन के जावा, दूरी बनाए के रखा, लेकिन पूछ के आओ कि कोई सर्दी खांसी बुखार से तो कोई पीड़ित नहीं है। हमन जमुज दवा दुकानदार मतलब लिख के भेजे हैं, निर्देश भेजे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकर यहाँ से दवाई सर्दी खांसी बुखार कर लेते तो के तुरंत सूचित करें ताकि उनका जांच करे जा सके। कोई भी अस्पताल में डॉक्टर मन जब जांच करे वो जाते हैं, और साधारण सर्दी खांसी भी अगर है, बुखार है, तो तत्काल चाहे निजी डॉक्टर हुए चाहे सरकारी डॉक्टर हुए, तत्काल बताओ। में डरे कर बात नहीं है कि आपके अस्पताल बंद हो जाएंगे। वो जैसे आप बताया कि एम्स में 1-2 दिन में सैनिटाइज करके फिर खोल देंगे, तो वैसे आपकर भी अस्पताल में अगर कोई संक्रमित पाए जाते तो 1 दिन भर सैनिटाइज करके फिर अस्पताल चालू हो जाए, बंद होने वाला नहीं है। हाँ। तो समझ के हमारा सेवा देना है। सिंघदेव साहब, आप मतलब सुरता हो ही एक बार अहो मन ऐसे प्रोग्राम करे रहे आपसे बातचीत में, टेस्ट सेंटर के व्यवस्था के बात वो वक्त में करे रहे हो, काबर के टेस्ट सेंटर में भी जब जाते मन के तो वहां भीड़ रहते, हो सकते कोई पहले ले पॉजिटिव हावे जिन अपन जांच कराए बर गए, जो लक्षण नहीं है वो हुआ थे, ता ए अव्यवस्था ला दुरुस्त करे बर आपन कुछ करत हो या सोचत हो? 8 सेंटर बढ़ाए दिहल गए, पहले 1-2 जगह होत रहे, ओला रायपुर में खासकर 8-10 जगह करे कर व्यवस्था करवा दिहल गए है। और आपसे बात करे कर बाद में कलेक्टर से भी मैं बात करे रहे, और कलेक्टर साहब के बोले रहे कि ये व्यवस्था हमला बनाना पड़ी कि जो टेस्टिंग करे बर जाते हैं वो मतलब कम से कम 6-6 फीट के दूरी में खड़ा करना है। हाँ। एकदम सटे हो जाते हैं मनखे तो एक से दूसरा ला होए कर संभावना होते, उनमें भी अगर कमी होते तो आप मन कर भी सहयोग मिलते रहे। आप जो सेंटर का ऐसा जानकारी देवो
हमन जिला प्रशासन के कहबो और ये उनका जिम्मेदारी है कि उन्हें ठीक करें। बिल्कुल। भीड़ मैनेजमेंट एक बहुत बड़े मैनेजमेंट होते हैं सिंहदेव साहब, आप मतलब पता हो ही, खास करके जब ऐसे बड़े आयोजन होते, मेला होते, भगदड़ के स्थिति होते, वहां भीड़ मैनेजमेंट काम करते। जब भीड़ ला हमन पार नहीं पा सकत हन तो आप मतलब लगते कि अभी भीड़ ला नियंत्रित करे बर भी हमला करेल पड़ी, काबर कि अब मनखे डरात नहीं है, भीड़ में पहुंचते छे, कद को मना करे के बाद भी का करे जाए ऐसे में? भीड़ से तो बचना पड़ी, शासन के अपन तरफ से थोड़ा कड़ाई करना पड़ी। अपने भाई बहन है तो कोई मंशा ऐसा नहीं रहते कि दुख पहुंचाए आदमी, हाँ। कोई ला कड़ाई करे, लेकिन अगर जान के ऊपर बात आ सकत है, काकरो जीवन के ऊपर बात आ सकत है, जाने अनजाने कोई दूसर का जीवन के ऊपर खतरा बन सकत है, तो थोड़ा कड़ाई जरूरी हो जाते। और सरकार की ये व्यवस्था बनाना उनका जिम्मेदारी है कि वैसा भीड़ ना हो। अच्छा, शिक्षक मन तो विरोध करीन हावे, लेकिन शिक्षक मन जब सर्वे करीन तो वो सर्वे के कुछ फायदा मिलिस का ये कोविड-19 में? मिलते, बहुत बहुत मिलते और बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव आत है अभी, वही कारण से है कि जो जानकारी सामने आवत है कि वो फलाना घर में सर्दी खांसी रहे कि हल्का बुखार रहे, तो वैसा में जाए के देखे से बहुत मदद मिलती। तो ये सर्वे अभी चलत रही गांव गवई में तो नियम कायदा पालन होते का? शहर में ये जो सर्वे है ये चलत है और चलत रही? इनमें जरूरी एक से है कि अगर हमारा टेस्टिंग की क्षमता है सीमित है कि हम 10,000 कर सकते हैं, 12,000 कर सकते हैं, और आगे बढ़ाई कर भी सोचा था, वो आए वाला समय में देखो, लेकिन और बढ़ाई कर भी जरूरत है। लेकिन अगर हम बिना जाने कहीं भी जाके टेस्ट करते हो, तो जहां नहीं टेस्ट करना है वहां भी टेस्ट की क्षमता हमारी सीमित क्षमता है, वो पैसा खर्चा होगी। तो ये जो सर्वे हुआ थे ये हमारा बताते कि यहाँ पहले जाओ, नहीं तो अंते हम चले जाओ, वो घर में चले जाओ जहां जरूरत नहीं है। तो ये सर्वे बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये शिकायत मिला थे लोगन मन के कि भाई अब लॉकडाउन लगाए गए तो वो समय तो घर ले निकले के शौक रही से, लेकिन अब मोहल्ला पारा में कहूँ एको घर में कोविड पॉजिटिव आ जाते तो यहू कहना है प्रशासन से शिकायत करो थे लोगन की वहां तो ना बांस बल्ली लगा थे, वो बढ़िया घूमत फिरत हमें, तो ये दिशा में कुछ काबर के पहली तो कंटेनमेंट जोन बनाए, अब वहू सीमित हो गए, तो इहू दिशा में कुछ सोचो आप मन? इहू ज्योति जी आप बिल्कुल सही बात उठाया। मोरो जगह बात आत है, मोरो पास ये बात आए है कि जहां पॉजिटिव पाए के होम आइसोलेशन का बात है, हाँ। वहां भी कहां साथी मन बुलत देखल गए, ये गलत है, गैर जिम्मेदाराना है। तो वो साथी के तरफ से भी, वो नागरिक के तरफ से भी और प्रशासन के तरफ से भी हमला ये देखना पड़ी कि कोई ना कोई ऐसा निगरानी में प्रशासन का तरफ से भी रहे। जिला प्रशासन का ये पहला जिम्मेदारी है कि जो संक्रमित व्यक्ति है वो हर 2 घंटा 3 घंटा में कोई ना कोई जाके देखे वहां कि वो घरे में। काबर के ऐसे शिकायत, हाँ ऐसे शिकायत मिले रही से कुछ एक दो जगह हम महू देखे रहे हो, तो मोला लगी से जानकारी आप मतलब देना चाहिए, मोला तेकर सती में जानकारी देव आपला। सही बताया। दूसरा एक ठो मैं चर्चा करत हूँ कि जब आयुष मंत्रालय ले काढ़ा के जिक्र करेगे रही से, एकर मतलब का है कि हमला आयुर्वेद डहार ले भी कुछ मदद मिल सकत है का, कि काढ़ा है या ऐसे ढंग से कोनो आयुर्वेदिक उपचार डहार हमू मन बाढ़ सकत हन का हमारे राज्य में? मिल सकत है, ये जितना दवाई है, आखिर आप देखो तो जो टैबलेट के रूप में जो दवाई आते ये कहां से बने हैं? आखिर तो जड़ी बूटी से हम परंपरागत इलाज करत रहे, और उनमें से नया वैज्ञानिक युग में छाट के केमिकल निकाल के हमने एक टैबलेट बनाए दे। तो परंपरागत जो हमारे ज्ञान है, आयुर्वेद का ज्ञान है, उनमें भी जांच करके उपयोग में लाल औषधि है। जैसा एलोपैथी में दवाई मिलते, वैसा वहां भी जांच करके उपचार कौन में मदद मिल सकते है, ऐसा वैज्ञानिक जानकारी है। ऐसा नहीं है कि पुराना रूढ़िवादी कोई बात चले आते है तो हिचकस कर ला, इनमें ज्ञान विज्ञान आयुर्वेद में भी लगे है। और जैसे एलोपैथी का दवाई आपके अंदर के ताकत ला बढ़ा सकते है, कोरोना वायरस से लड़ाई करे कर ताकत बढ़ा सकते है, वैसे आयुर्वेद में भी काढ़ा के आप बताएं और पद्धति है, होम्योपैथी में भी है, यूनानी में भी है, तो वो कर उपयोग करके हम अपन शरीर के कोरोना के रोके कर क्षमता ना बढ़ा सकते हैं। ये सही बात।
बिल्कुल। तो ए दिशा में का सरकार कुछ सोचा थे कि आयुर्वेद के सहारा कुछ ले जा सकत है, काबर के जेन जेकर करा लक्षण नहीं है और पॉजिटिव है, घर में है लेकिन खतरा है कि दूसरा जन हो जाए, तो ऐसे दिशा में का ओमन के उपचार करे जा सकते है या कोई वैकल्पिक इलाज दिए जा सकते है का, इससे कुछ चर्चा? ज्योति जी, एक उपचार नहीं कहना चाहिए, हाँ। लेकिन सहयोग में क्षमता बढ़ाए कर प्रयास करना चाहिए जी। चाहे एलोपैथी का दवाई हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, रेमडेसिविर हो, और दवाई मन के नाम है। एक इलाज नहीं है लेकिन मदद हो सकत है कर से। जी। तो इलाज नहीं मानते हुए आयुर्वेद में भी ऐसी पद्धति है और सरकार अपन तरफ से उला बढ़ावा भी दे रहे थे और बहुत जगह पहुंचाए कर बात भी कर रहे थे। अभी हम अपन साथी जनप्रतिनिधि मन के भी एक संदेश भेजे कर कोशिश कर रहे थे कि आयुर्वेद कर कुछ दवाई उनकर जग भी हमन पहुंचाओ कि एकर देखा आप मन भी सेवन कर रहा अगर उचित लगी, और झनला भी बताओ कि आयुर्वेद का भी सहयोग लेहल जा सके। बिल्कुल। सिंहदेव साहब, वैसे कि आज तीजा हवे और कल ले गणेश बैठत हवे, तो एकरो पर प्रोटोकॉल गाइडलाइन तो हालांकि जारी हवे, लेकिन कोनो जगह में ऐसे भीड़ झन सकलावा, एकर पर प्रशासन इंतजाम है का? काबर के सलग अब त्योहार शुरू हुआ थे और लोगन मन के उत्साह रेबे करते त्योहार बार बार। इंतजाम भी है और समझदारी भी रखना चाहिए। आज देखिए त्योहार आते चले जाते, लेकिन रोज दिन कर पूजा कर जो हमारी पद्धति है, हाँ। अभी भी मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा सभी ला सरकार रोक लगाए के रखे है। तो ओला समझ के हमन ला तीज त्योहार भी वैसे मनाना चाहिए कि एक सीमित दायरा में हमन राखी मनाए, तो राखी में भाई बहनी कर इतना प्यार रखे, दुलार रखे, ओला भी हमन एक दायरा में मनाए। ईद का त्योहार है, इस ओहू में हम दायरा में मनाए, और ओहू में देखिए ईद का बाद मोला जानकारी मिले है कि ईद त्योहार के बाद मुसलमान समाज के बीच के प्रकरण बढ़ गए, हाँ। ज्यादा संख्या में, तो कहीं ना कहीं वो कमी अगर करे हुए हैं, हाँ। तो ओकर चलते संक्रमण बढ़े है। तो ये प्रमाण है हमारा, प्रमाण है कि हमारा सतर्क रहना चाहिए। तो आज भी जो भी त्योहार आते मन से मनाए, अपन मन है मनाए, आखिर त्योहार है तो मन में है तो त्योहार है। हाँ, बने बात आप मन के हो कि त्योहार मन के खुशी से जुड़े हुए हैं। चूंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री से बात करत हूँ, ये पंचायती ला हमार गांव गोई के मनखे मन बड़ा कन देखते, कुछ संदेश देना चाहो काबर के आंकड़ा जैसे जैसे बांटते लोगन मन के अंदर भी डर भी हवे, तो कुछ संदेश? डर के हमन उपयोग करी अपन बचाव में। हमन डरथन हाथ जल जाही, गर्म पानी ला छुबो तो हाथ जल जाही, चूल्हा में बर्तन रथे तो हमन डरथन की छुबो तो हमार हाथ जल जाही। तो वो डर हर हमार काम आते। तो एहो में जो अगर भावना आते कि कुछ दिन का हो जाए, तो वो भावना ला अपन बचाव में हमला काम लेना है। अगर थोड़ा ढील ढाल हुआ थे तो बाहर के आदमी आते तो ला देखना आए देकर पहले की जांच कराए है कि नहीं, क्या कि घरे तो हमन ठीक है। तो ये सारा चीज के जो भी मन में असुरक्षा का भावना आते, डर के भावना आते, ओके सकारात्मक रूप में हमन ला इस्तेमाल करना है। ये बर्तन गर्म है, हमन छुबो तो हाथ जल ही। बिल्कुल। तो कोरोना एक गर्म बर्तन है, तो दुरिया रहे जो बचाव है। आपके जो बात बहुत अहम जानकारी आप मन देव सिंहदेव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।